हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इस वीडियो में जितने भी जीके उसमें से आपको एक दो प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न इस वीडियो में है वो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? कहाँ होता है गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो याद रखिए प्रयागराज में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो याद रखिए ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो याद रखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भारतीय संविधान का जनक? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है देश का लौह पुरुष? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री? कौन बना था? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू बने थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिए मदर टेरेसा थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील
कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, किस राज्य में चाय सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो असम में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।